कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो अपने आप में ही बेहद खास और बड़े ही ज्यादा चमत्कारी होते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में भी आपको काफी बार बताया है कि हर एक व्यक्ति का जो जन्म होता है, उसकी जो मृत्यु होती है, वह भी कुछ नंबर्स के अनुसार ही होती है। यानी कि हर एक चीज के पीछे कुछ ना कुछ गणित अवश्य ही मौजूद रहता है। बल्कि तंत्र में ये बताया जाता है कि हर एक चीज जो भी इस दुनिया में होती है, उसके पीछे कुछ ना कुछ गणित अवश्य ही होता है। जैसे कि जब भी कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो उसका जन्म केवल तभी होता है जब कुछ ग्रह, कुछ नक्षत्र मिलकर खास गणित से कुछ खास योग बनाते हैं, तो उसी खास जन्म तारीख पर निर्धारित समय पर किसी भी व्यक्ति का जन्म होता है। इसी प्रकार बिल्कुल मृत्यु भी हो जाती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे नंबर्स के बारे में, जैसे कि अगर आपके जीवन में कर्ज की समस्याएं हैं, धन की समस्याएं हैं, या फिर शत्रु आपको बहुत ज्यादा अधिक परेशान करते हैं, तो ऐसे में इन नंबर्स को केवल मात्र लिखने से ही जीवन में परिवर्तन निश्चित ही आता है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखकर सभी बातों को बिल्कुल ध्यान से समझें, जिससे इस जानकारी का भरपूर लाभ आप उठा सकें। लेकिन उससे पहले भगवान शिव को नमस्कार कर लें। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जिस प्रकार हर एक व्यक्ति की जन्म तारीख, जन्म समय और नक्षत्र बिल्कुल ही अलग होते हैं, इसी प्रकार हर एक व्यक्ति का लकी नंबर, भाग्य का नंबर, मूलांक नंबर सभी के बिल्कुल अलग अलग ही होते हैं। अब आपको ये भी बता दें कि जो नंबर भाग्यांक का नंबर होता है, वह बहुत ही ज़्यादा खास आपके लिए होता है। जैसे कि अगर आपका भाग्यांक 8 है या फिर 7 है या 1 से 9 तक कोई भी नंबर हो सकता है, तो वही नंबर आपका बहुत ही ज़्यादा आपके लिए स्पेशल है। अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अपना भाग्यांक निकालने के लिए सभी महीना, जो आपका दिन है, जो ईयर है, उन तीनों चीजों को प्लस करके तब तक हर एक डिजिट को प्लस करना है जब तक सिंगल डिजिट 1 से 9 का नहीं निकल जाता है। बस इस प्रकार करने से आपका भाग्यांक निकल जाता है। यही भाग्यांक जो होता है, यही आपके जीवन के लक्ष्य को तय करता है। अब आपको इस भाग्यांक का इस्तेमाल इस प्रकार करना है, जैसे कि अगर आपका भाग्यांक 8 है तो आपको इस प्रकार से 8 नंबर का इस्तेमाल करना है कि जिस समय आप नहाते हैं तो पानी पर आपको 8 लिखना है। यानी कि अपने आसपास की जो सराउंडिंग है, अपने भाग्यांक के अनुसार ही आपको तय करनी है। यानी कि बिल्कुल उसी प्रकार आपको बनानी है, अदृश्य रूप से बनानी है। क्योंकि जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में भी काफी बार बताया है कि जितनी भी सकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, या जितनी भी अदृश्य शक्तियां होती हैं, चाहे पितर हो, चाहे कुल देवी हो, चाहे कोई और शक्ति हो, तो यह सभी चीजें केवल अदृश्य रूप से ही ऑरा पर प्रभाव डालती हैं। इसीलिए इस संसार में अदृश्य चीजें जितनी भी होती हैं, उनकी शक्ति ज्यादा शक्तिशाली होती है। जो दृश्यमान चीजें होती हैं, यानी कि जो आंखों से दिखाई तो देती हैं, उनकी शक्ति बिल्कुल 0 होती है। जो चीज अदृश्य हो, उसी चीज की ज्यादा अहमियत होती है, वही चीज ज्यादा चमत्कारी होती है और वही चीज ज्यादा शक्तिशाली होती है। जैसे कि आपके मन का जो दुख है, जो दिखाई नहीं देता है लेकिन फिर भी सबसे अधिक शक्तिशाली है, और ये दुख बिल्कुल भी ऐसे ही इसे कोई नहीं मिटा सकता है। इसी प्रकार सुख है, मन की जो चिंता है, जो व्यक्ति रोते हैं या सैड फील करते हैं, यह भी एक तरह से अदृश्य चीज ही होती है। इसी प्रकार जितनी भी अदृश्य चीजें होती हैं, वह ज्यादा मूल्य की होती हैं, और ये तंत्र में बताया जाता है। इसीलिए जो भी व्यक्ति ध्यान कर पाते हैं और तंत्र के बारे में कुछ नॉलेज रखते हैं, अदृश्य शक्तियों से संपर्क करना जानते हैं, उन्हें चेंज करना जानते हैं, तो वह बहुत ही अच्छी तरह से तंत्र कर सकते हैं। इसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में भी निश्चित ही आपको बताएंगे कि किस प्रकार अदृश्य शक्तियों से संपर्क बनाया जाता है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य दबा कर रखें, क्योंकि हम अपने चैनल में हमेशा ही खास चीजों को आपको बताते हैं जो कोई भी अपने चैनल में नहीं बताता है, क्योंकि उन्हें खुद भी पता नहीं होता है। क्योंकि तंत्र की जो जानकारी होती है, वह बड़ी ही ज्यादा दिलचस्प, खास और बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में मालूम होता है। तो हम अपने हर वीडियो में इसके बारे में कुछ खास जानकारी जरूर ही आपको बताते हैं, जिससे आप इन चीजों को समझ सके कि किस प्रकार चीजें कार्य करती हैं। तो दोस्तों, जो आपका भाग्यांक है, उसको अदृश्य रूप से ही अपनी सराउंडिंग को आपको बनाना है। आपको ये भी बता दें कि जो भाग्यांक का नंबर होता है, उसी प्रकार अदृश्य शक्तियों के भी कुछ अलग अलग नंबर होते हैं। जैसे कि जिस प्रकार इंसान का अपना ही एक अलग नंबर होता है, उसी प्रकार अदृश्य शक्ति का भी अपना ही कुछ एक अलग नंबर होता है। जो भी आपके भाग्यांक का नंबर है, उसी प्रकार वही अदृश्य शक्तियां केवल आपकी मदद कर सकती हैं जिनका नंबर आपके भाग्यांक से मैच होता है। जैसे कि अगर आपका भाग्यांक 5 है, तो 5 भाग्यांक
वाली अदृश्य शक्तियां ही केवल आपकी मदद कर सकती हैं। इसी प्रकार अपने सराउंडिंग को अदृश्य रूप से ही आपको अपने भाग्यांक के अनुसार बनाना है। जब आप नहाने जाते हैं तो पानी पर आपको अपना भाग्यांक लिखना है, जैसे कि 5 हो या फिर 8 हो, कोई भी नंबर यह हो सकता है 1 से 9 के बीच में। वही चीज पानी पर आपको लिखनी है और उस पानी से आपको नहाना है और जिस भी समस्या के लिए आप कर रहे हैं वही चीज आपको बोल देनी है। यानी कि अगर आपके जीवन में कर्ज की समस्याएं हैं तो आपको ये बोल देना है कि हे अदृश्य शक्तियों, मुझे कर्ज से मुक्ति के लिए सहायता प्रदान करो। इसी प्रकार अगर शत्रु आपको बहुत परेशान करते हैं तो इसी प्रकार आपको बोलना है कि मुझे शत्रुओं से मुक्ति दिलवाओ। इस प्रकार जो भी आपकी मनोकामना हो अपने भाग्यांक को लिखकर आप अपनी मनोकामना को बस बोलते जाएं। इसी प्रकार जब भी आप सोते हैं तो अपने बेड पर भी आपको अपनी उंगली से अपने भाग्यांक को लिख देना है, अपनी मनोकामना को बोल देना है। इसी प्रकार जहाँ भी जो भी कार्य आप करते हैं आप देखते हैं कि यहाँ पर भाग्यांक को लिखा जा सकता है उंगली से, तो उसी प्रकार अपनी उंगली से अपने भाग्यांक को लिखना है, अपनी मनोकामनाओं को बोलना है और बस उसके बाद इन सभी चीज़ों को भूल जाना है। यानी कि बार बार इन चीज़ों को रिपीट नहीं करना है। कहीं आप पूरा दिन ही इस चीज़ को करते रहें तो आपको केवल एक बार ही करना है, फिर बाकी अपने कार्य में लग जाना है। जो छोटी छोटी आपकी मनोकामनाएं हैं इस प्रयोग को आप स्वयं भी करके देख सकते हैं। जैसे कि जो छोटी मनोकामनाएं हैं वो तो बहुत ही जल्दी दुगनी तेजी से इस प्रयोग से निश्चित पूरी हो जाती है, लेकिन जो बड़ी मनोकामनाएं हैं, जो बड़े कार्य हैं, उनको होने में समय लगता है। तो इसीलिए लगातार इस प्रयोग को आपको लगातार 41 दिन तक करना है। और ये बात भी ध्यान रखनी है कि बिल्कुल नियम से करना है। इस प्रयोग को करने के कोई भी खास या स्ट्रॉन्ग नियम नहीं है, जैसे कि मास आदि वगैरह, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है क्योंकि ये नंबर से जुड़ा हुआ प्रयोग है। इसमें कोई भी तरह के पूजा पाठ आदि की जरूरत नहीं है। इसे कोई भी व्यक्ति किसी भी हालत में कैसे भी कर सकता है, क्योंकि काफी लोग हमसे इस बारे में पूछते हैं कि उनके जीवन में अलग अलग परेशानी है लेकिन नियम को वह फॉलो नहीं कर पाते हैं, इस वजह से उनके प्रयोग कार्य सफल नहीं हो पाते हैं। तो दोस्तों इस प्रयोग में किसी प्रकार के नियम की कोई भी आवश्यकता नहीं है। यह प्रयोग बड़ा ही ज्यादा आसान है और इसे कोई भी कर सकता है। महिलाएं की जो मासिक परेशानी होती है उसमें भी इस प्रयोग को करके लाभ उठाया जा सकता है। इसी प्रयोग को और भी आसान तरीके से अलग अलग मनोकामनाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसकी विधि बिल्कुल अलग होती है। तो किस प्रकार वो विधि होती है ये आने वाले वीडियोस में निश्चित ही हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार पानी का इस्तेमाल करते हुए अदृश्य शक्तियों से संपर्क बनाया जाता है और उनसे मदद प्राप्त की जाती है। तो इसके बारे में आने वाले वीडियोस में निश्चित ही बताया जाएगा, क्योंकि इस बारे में अगर इस वीडियो में बताएंगे तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अधिक लंबा हो जाएगा। तो आने वाले वीडियोस में निश्चित ही हम आपको इस बारे में भी बताएंगे, क्योंकि हम अपने चैनल में हमेशा ही खास चीज़ों को आपको बताते हैं। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक अवश्य ही कर लें, जिससे सभी वीडियो आपको समय पर मिला करें और कोई भी वीडियो मिस ना हुआ करे। अगर आप बेल बटन नहीं दबाएंगे तो इससे नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा और आपको कुछ भी वीडियो की जानकारी नहीं मिल पाएगी। अब दोस्तों आपको ये भी बता दें कि इस प्रयोग को जब आप करेंगे, अगर आप रोजाना पूजा पाठ आदि करते हैं या कोई भी मंत्र साधना आदि वगैरह कर रहे हैं तो उन मंत्र साधनाओं में भी निश्चित इस प्रयोग के लाभ मिलते हैं। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति मंत्र साधना या कोई भी साधना आदि वगैरह करता है तो वह मंत्रों का जाप करता है, जिससे उसके आसपास का जो ऑरा होता है वह सकारात्मक शक्तियों से पूर्ण रूप से भर जाता है। इसीलिए इस प्रयोग को जब वह करता है तो उसे बहुत ही तेजी से और भी अधिक रिजल्ट मिलने लग जाते हैं, क्योंकि कोई भी मंत्र साधना को करते समय उस व्यक्ति के आसपास सकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ज्यादा अधिक होती हैं। यही कारण रहता है कि जब भी कोई व्यक्ति साधना करता है, चाहे कोई भी साधना करे, कोई भी मंत्र की साधना करता हो, तो उस समय उसे बहुत ही ज्यादा सकारात्मक और सुखद फील होता है। इसका कारण केवल यही है कि अदृश्य शक्तियां सकारात्मक जितनी भी होती हैं उस व्यक्ति के आसपास होती हैं। ऐसे में इस प्रयोग को करके और भी अधिक लाभ मिलता है। तो जरूर इस जानकारी का आप लाभ उठाएं। तो दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।